हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम पंकज फ्रॉम ग्वालियर। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हमारी एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है और एडजेक्टिव का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और दूसरा इसका जो पार्ट होता है एडजेक्टिव का, उस वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव के फंक्शन क्या होते हैं, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता दिया है ना। अब एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट होता है बच्चों डिटरमिनस। तो डिटरमिनस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसको मैं नहीं चाहता कि रिपीट किया जाए, क्यों भाई, है ना, ठीक है। और एडजेक्टिव का जो तीसरा पार्ट है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो आज हम एडजेक्टिव के थर्ड पार्ट की डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो अपन अपना समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड का समय लूँगा। चलिए, तो एडजेक्टिव, चलिए एडजेक्टिव का थर्ड पॉइंट होता है हमारा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बच्चों, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए, इसका जो होते क्या है डिग्री, मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं। जैसे कि वर्ब होती है हमारी, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, ये तीनों ही क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, है ना। तो चेंज उनके फॉर्म, केवल फॉर्म चेंज होते हैं उनके, उसी तरह से तीनों ही ये एडजेक्टिव होते हैं, है ना। जैसे हम डिग्री कहा कहते हैं, जैसे फर्स्ट जिस तरह से मैंने लिखा आपका थिन, ये हो गया थिनर, है ना, और ये हो जाएगा थिनेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली तो याद करने वाली होती है, लेकिन कुछ होते हैं सीडी में, यानी कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लग जाता है, और एसटी में उसी वाले में ईएसटी लग जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में। और किसी किसी में कंपैरेटिव डिग्री में मोर लग जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाता है, ये आपने देखा होगा, है ना। इधर मोर और इधर मोस्ट, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन ये होता कब है, कि कैसे पता चलेगा कि सर कब हमें कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगाना है और कब उसके पहले हमें मोर लिखना है। तो समझ लीजिए, वो 1 सिलेबिक वर्ड, मोर सिलेबिक वर्ड की कहानी है ये, है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें जो मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा, तो एक बार मैं वैसे ही बता देता हूँ मैं आपको। 1 सिलेबिक वर्ड वो होते हैं जो एक बार में पढ़े जाते हैं, जैसे थिन, ठीक है। तो जो 1 सिलेबिक वर्ड होते हैं उसमें हमें कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगाना है और सुपरलेटिव में हमें ईएसटी लगाना है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट, ये हमारे हो गए 1 सिलेबिक वर्ड। और मोर सिलेबिक वर्ड क्या होते हैं? मोर सिलेबिक वर्ड वो होते हैं जो एक से ज़्यादा बार में पढ़े जाते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ये चीज़ हो गई। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड स्टेप अगर आते हैं अपन, तो वो कुछ इस तरह से होगा। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम 1 के लिए, कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं 2 के लिए, और सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं हम 2 से ज़्यादा के लिए। यानी जब हमें किसी एक व्यक्ति के गुणों की, एक व्यक्ति या किसी वस्तु के गुणों की चर्चा करनी हो, तो हम केवल 1 की होगी तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, जैसे यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। कंपैरेटिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाएगी, तो उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव का लिए का यूज़ करेंगे, जैसे यू आर बेटर देन आई, ठीक है। एंड सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा के बीच में, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो उस तरह से हो गई ये सुपरलेटिव डिग्री। और ये मैं आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में बताया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई समझ में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मैं डायरेक्टली इस पर आता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है बेसिक सी चीज़ है, और द स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और एनडीए एग्जामिनेशंस मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, सो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम अननेसेसरली। चलिए, अब जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा, of the two cities
ग्वालियर इज बेस्ट, है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अब चलिए इसको आप करके बता दीजिए। देखिए मैं आपको अभी पहले क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसका डिग्री। अभी एक्चुअल में ये बेसिक चल रहा है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कंपैरिजन की, ठीक है ना। चलिए इसको करके बता दीजिए आप, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया हो अगर तो। हो गया, चलिए देखिए समझ लीजिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है ऑफ द टू सिटीज़, टू वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं टू के लिए और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं टू प्लस यानी मोर देन टू के लिए। अब यहाँ हम टू की बात कर रहे हैं तो फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री कैसे लिख दिया, है ना, यानी कि ये पोर्शन गलत हो गया। तो ये हो जाएगा ऑफ द टू सिटीज़ ग्वालियर इज़ बेटर, दोनों शहरों में ग्वालियर ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अब ये गुड बेटर बेस्ट वाला कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर टू की जगह मान लो यहाँ पर 3 होता, 4 होता, 5 होता, XYZ कोई भी नंबर होता, ठीक है, मीन्स मोर देन 2 होता, तो फिर ये हमारी बेस्ट सही हो जाती है। और फिर ये बेस्ट सही हो जाती है तो फिर आर्टिकल द लग जाता है, ग्वालियर इज़ द बेस्ट, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक सी चीज़ हो गई। अब अपना थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं अपन, है ना। चलिए अब ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, है ना। इतने वैसे अभी जो SSC का जो क्वेश्चन हुआ है, जो पेपर हुआ है सॉरी 2023 का 17 अप्रैल 2017 को हुआ है, कब हुआ है, 16 या 17 को हुआ है, जो अभी 2 3 दिन पहले ही उसके क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है और जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस क्वेश्चन को, है ना, बट इवन देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव मेड इट रॉन्ग, सो लेट्स सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। पहले चलिए मुझे ये बता दीजिए, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ माई विलेज, सेकेंड मैंने लिखा रवि इज एल्डर देन गीता। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा रवि इज ओल्डर देन गीता। चलिए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको अपना करके बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। जिसको आ जाए वो करे, तब तक मैं पानी पीऊँ। नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती ना, आप डोंट वरी, आप बोल सकते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए समझ लीजिए, ये जो डिग्री है ना, जैसे मैंने लिखा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये होगा ना पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। एक होती है ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट। ओल्ड की 2 होती है बच्चों, ध्यान रखना, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है। तो फिर ये डिग्री कब यूज़ होती है और ये कब यूज़ होती है वो देख लीजिए। ये जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होती है ना, इसका यूज़ करते हैं हम आउट ऑफ फैमिली के लिए, आउट ऑफ फैमिली और नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं आप, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए। यानी कि जब हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट की बात कर रहे हैं तो इनका यूज़ कहाँ करते हैं हम, आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली से मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ फैमिली से मतलब हुआ कि जब हम ऐसा कोई रिश्ता बता रहे हो जो हमारी उस फैमिली से ना हो, फैमिली के बाहर का हो, ठीक है, या फिर वो कोई निर्जीव वस्तु होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। और ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये हमारी की फैमिली के लिए क्या करते हैं, है ना। ये चीज़ आई समझ में। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज द
एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ माई विलेज। अब ये एल्डेस्ट टेम्पल है, टेम्पल किस कैटेगरी में आएगा? फैमिली, आउट ऑफ फैमिली, या नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो ये ओल्डेस्ट ना होकर ओल्डेस्ट हो, सॉरी एल्डेस्ट ना होकर ओल्डेस्ट हो जाएगा। अब चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए आर्टिकल डालेंगे। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ माई विलेज, ये मेरे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। सेकंड पर आते हैं, रवि इज एल्डर देन गीता। अब इसको ध्यान से समझ लो आप, ये दोनों, अच्छा बस मुझे इतना बता दो, ये सेकंड वाला सही है या थर्ड वाला सही है? वेरी गुड, ये दोनों ही सही है बच्चों। अब लेकिन इसमें कंडीशन है, दोनों ये सही तो हैं लेकिन इनमें कहानी है। अब ये देखना, ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी दो लोगों के बीच में हो रहा है, एक रवि है और एक गीता है। अब इसको ध्यान से देखें, इसको समझ लें। अगर आपने ये लिखा रवि इज एल्डर देन गीता, तो एल्डर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ये लिखा हुआ है फैमिली के लिए, जब फैमिली रिलेशंस के लिए बता रहे हैं। यानी कि रवि इज एल्डर देन गीता, रवि बड़ा है गीता से, तो रवि की वो बहन हो सकती है ना, और XYZ, मतलब फैमिली में ही है वो उनकी, ठीक है। तो मानकर चलो रवि की बहन है गीता, तो रवि इज एल्डर, रवि बड़ा है देन गीता, गीता से, तो ये बहन भाई हो गए, ठीक है। अब इस कंडीशन में आ जाओ, रवि इज ओल्डर, हमने ये लगा दिया ओल्डर, ओल्डर कहाँ करते हैं हम? आउट ऑफ फैमिली, ये अब आउट ऑफ फैमिली हो गए, यानी कि अब ये दोनों एक फैमिली के नहीं रहे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रवि इज ओल्डर देन गीता, रवि गीता से बड़ा है। अब ये रवि दोनों क्लासमेट हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, मीन्स एक फैमिली के नहीं हो सकते, वो बहन भाई नहीं हो सकते, XYZ, वो कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब फिर से समझ लो, जब रवि और गीता, अगर ये दोनों बहन भाई हैं, फैमिली हो गई एक ही, तो एल्डर हो गया, ठीक है। अब ये वाली बात कर लें कि वो दोनों अलग अलग हैं, मान लो ये फ्रेंड हैं या क्लासमेट हैं, तो फिर हम ये वाली कहानी लेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ फैमिली हो गई। हाँ, अब आती है बात कि सर अगर ये मान लो यहाँ होगा ये बहन भाई है तो एल्डर आ गया। अब ये सर हस्बैंड वाइफ हो तो फिर क्या करेंगे? अब हस्बैंड वाइफ होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? एक्चुअली में वाइफ शादी के बाद आती है घर में, है ना, वो हमारी फैमिली का पार्ट बनती हैं, ये नेचुरल होती हैं। बहन भाई जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, है ना, हम शुरू से बहन भाई होते हैं। वाइफ वाला पोर्शन शादी के बाद की कहानी है, ठीक है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो उसके लिए भी यही लगाएंगे, माई वाइफ इज़ ओल्डर देन आई, माई वाइफ इज़ 2 years ओल्डर देन आई। सुना नहीं, एल्डर नहीं करते वहाँ, ओल्डर करते हैं। समझ गए? ये चीज़ आई होप कि समझ में आ गई होगी। नोट कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें अपन, है ना। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा जा रहा है, मैंने इसको सोचा था कि एक वीडियो में कर लूँ, आई डोंट थिंक सो कि इस वाले में भी ये हो पाएगा, है ना। चलिए नोट कर लिया? एक वर्ब है जो आपने अक्सर सबने सुनी होगी, प्रेफर। इसका सबको मालूम है कि प्रेफर के साथ हमेशा हमें टू लगाना होता है। ये सुना होगा सबने, सुना है? हाँ, आप बताइए। हाँ, अच्छा, देन भी आता है, वो कब आता है? नहीं, वो आपका कहना सही है, देन आता है, लेकिन आता कब है? ये ध्यान से समझ लो बच्चों इस वाले को, इस पर भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं। प्रेफर के बाद टू भी आता है और प्रेफर के बाद देन भी आता है, लेकिन प्रेफर के बाद टू कब आता है और देन कब आता है वो समझ लीजिए। प्रेफर के बाद टू तब आएगा, यहाँ से लिखें, जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे नाउन या जेरेंड में, तो आएगा हमारा टू, और इधर भी हमारा नाउन या जेरेंड होगा, ठीक है। और अगर प्रेफर के बाद 2 + V1 दिया हुआ है, तो फिर जब हम वर्ब का कंपैरिजन करेंगे
इस तरह से, ये देखिए रादर देन लिखा हुआ है, तो फिर हम वर्ब रादर देन लगाएंगे। समझ गए? ये दो फॉर्मेट है प्रेफर के। इन्हें एक ही वर्ड है ये, रादर देन। समझ लो, फिर से समझ लो। पहले ये बताओ, इसमें एक नया वर्ड आ गया जेरन, ये मालूम है अपन ने उसमें वर्ब वाले चैप्टर में पढ़े थे ना, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़े थे, ठीक है, जेरन इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। बस जिसको नहीं मालूम है तो वो समझ ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसको बोलते हैं हम जेरन, वही चीज़ इधर है, ठीक है। अगर दो नाउन का कंपैरिजन, प्रेफर का मतलब होता है दोनों में से किसी एक को पसंद करता। अगर दो नाउन की बात हो रही है तो टू आएगा, दो जेरन की बात हो रही है तो टू आएगा। लेकिन अगर बेस फॉर्म की बात हो रही है, बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, तो वहां पर टू नहीं रादर देन का यूज करते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही प्रेफर्स लस्सी टू टी। आप देखें, ही प्रेफर्स लस्सी टू टी, और लस्सी जानते नहीं हो, लस्सी और टी दोनों नाउन की कंपैरिजन हो रही है, तो हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, इसी को देखो, ही प्रेफर्स playing to watching मैच। ये देखें आप, ही प्रेफर्स प्लेइंग टू वॉचिंग मैच। अब ये आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, यानी कि जेरन फॉर्म आ रही है। जेरन फॉर्म हो तो भी टू, दो नाउन हो तो भी टू। ये हमारे दोनों नाउन थे तो टू आया, ये दोनों हमारे जेरन फॉर्म आ गए तो भी टू आया। हाँ बिल्कुल, अगर ये एक्शन वर्ब होती तो इसके पहले आईएनजी, इज आर एम वॉज वर्ब कुछ लिखा होता है ना। ये देखो, ये प्रेफर वर्ब है, ये देखो प्रेफर, इसमें मैंने एस लगा रखा हुआ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब तो ये हुई। ये हमारा सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है। और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाली जगह केवल नाउन या प्रोनाउन आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन है, जेरन कह लो, जेरन नाउन का फंक्शन करता है, तो ये जेरन है, ठीक है। ये नाउन कह लो इसको, या जेरन कह लो, समझ गए। तो जब दो जेरन की तुलना हो रही होगी तो भी टू आएगा, दो नाउन की तुलना हो रही होगी, दोनों में से कोई नाउन, दो नाउन में से किसी एक नाउन की बात होगी तो भी टू, दो जेरन की बात होगी तो भी टू। अब इसको देख लें, थर्ड वाले को, इसी को बनाऊँ। जैसे मैंने लिखा, ही प्रेफर्स टू प्ले rather than watch the match। अब ध्यान से देख लीजिए, अब ये वर्ब हो गई, ये दो वर्ब हैं इसलिए इनके बीच में टू लग रहा है, इन्फिनेटिव है, ठीक है ना। ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और जब दो वर्ब की, कहाँ गया, ये रहा, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उनके बीच में हम रादर देन का यूज़ करते हैं, ना कि टू का यूज़ करते हैं। ये एग्जाम में आया है, बच्चों के दिमाग में बस ये होता है कि प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, तो टू इस कंडीशन में लगता है। लेकिन जब वर्ब की बात हो रही होगी तो रादर देन का यूज़ करेंगे, हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, नोट करते चलें आप भाई सभी लोग। उठाऊं, चलिए आगे बढ़े। हाँ, नोट करते चलें भाई बस। वो मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, है ना, सेवरल, लॉट्स, अ लॉट ऑफ, ये सब डिटर्मिनेंट्स का पार्ट होता है बेटा। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये सब डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है, तो आप डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो देख लें, उसमें कर लें, या फिर डिटर्मिनेंट्स की क्लास होने वाली है
एक्स्ट्रा एक रिकवरी क्लास रखाऊंगा मैं संडे को, तो मैं आपको उसमें बुला लूँगा। ये एडमिशन है क्या आपका? अच्छा ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, संडे को नहीं आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल। चलिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक और क्वेश्चन पढ़ाते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा रवि इज टॉलर देन मी। रवि इज टॉलर देन मी, क्या ये सेंटेंस सही है? ये एक्चुअल में ये स्टूडेंट्स स्पीकिंग में बोलते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। रवि इज टॉलर देन मी आएगा या आई आएगा, बस इतना बताओ। वेरी गुड, मी नहीं, या आई आएगा। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये रवि इज टॉलर देन आई एम, ये पूरा फॉर्मेट इस तरह से लिखा रहता है, ये है ना। रवि इज टॉलर देन आई एम, ये इस तरह से लिखा जाता है। आप यहाँ पर आई एम लिखें तो भी सही है, ना लिखें तो भी सही है। अब चूंकि एम को हटा सकते हैं आप, है ना, तो हमारा आई फॉर्म रह जाएगा। मी हम नहीं, स्पीकिंग में अलग चलता है, स्पीकिंग में बोलते भी हैं यू आर बेटर देन मी ना, इस तरह के सेंटेंस, बेटर देन हिम, समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, और ये भी सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं ना। सब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो हम देन का यूज़ करेंगे, है ना। सब्जेक्ट से फॉर्म लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखी जाएगी, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, एक और बात बताने जा रहा हूँ जो मैं, उसको आप ध्यान से समझें कि कंपैरिजन जो होता है ना बच्चों, वो दो हमेशा एक सी चीज़ों के बीच में होगा, ये आप जानते हो। जैसे कि मैं इस बोर्ड का कंपैरिजन इस टेबल से नहीं कर सकता हूँ, है ना। एक स्टूडेंट का कंपैरिजन मैं एक बेंच से नहीं कर सकता हूँ। या तो दो स्टूडेंट का कंपैरिजन होगा, दो प्लेयर का होगा, दो रिवर का होगा, या फिर दो टीचर का होगा। एनीवे, कहने का मतलब है दो एक सी चीज़ों का कंपैरिजन होता है ना। जैसे कि आप देखें यार, रवि और आई दोनों क्या है, स्टूडेंट है, पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, जैसे मैंने लिखा द रोड ले लो, चलो क्लाइमेट छोड़ो, द स्कूल्स ले लो, चलो द स्कूल्स ऑफ भोपाल, द स्कूल्स ऑफ भोपाल इज, सॉरी आर है, इज है ना, इसलिए आर बेटर देन ग्वालियर। अब इस क्वेश्चन को करें आप, स्पीकिंग में भी रोज इसको ऐसे बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ भोपाल आर बेटर देन ग्वालियर। चलिए एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द रोड्स ऑफ Delhi were not longer than इंदौर। चलिए अब इसको करना शुरू करिए आप। द रोड्स ऑफ दिल्ली वर नॉट लॉन्गर देन इंदौर। चलिए इसको करिए। चलिए मैं बताता हूँ, चलिए समझ लीजिए। द स्कूल्स ऑफ भोपाल, यानी भोपाल के स्कूल आर बेटर, कंपैरेटिव डिग्री है ना, यानी भोपाल के स्कूल आर बेटर, ज़्यादा अच्छे हैं देन ग्वालियर, ग्वालियर से। भोपाल के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं ग्वालियर से। अब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस वाले सेंटेंस को अगर देखें तो अपना कंपैरिजन क्या हो रहा है कि भोपाल के स्कूल का कंपैरिजन ग्वालियर शहर से हो रहा है। और अभी मैंने क्या बताया था, जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा दो एक सी चीज़ों के बीच में होगा, या तो भोपाल के स्कूल का ग्वालियर के स्कूल से होगा, या फिर भोपाल शहर का ग्वालियर शहर से होगा। अब चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट है, इस वर्ग का सब्जेक्ट है वो स्कूल्स है, नाउन हमारा ये है, ये तो है तो नाउन ये भी, लेकिन ये प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट हमारा ये है।
नाउन है ये हमारा, ठीक है। तो हमें स्कूल्स की कंपैरिजन करना। अब चूंकि इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि भोपाल के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं ग्वालियर शहर से, जबकि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भोपाल के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं ग्वालियर शहर के स्कूलों से, ग्वालियर के स्कूलों से, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, जब कंपैरिजन तो एक सा हो रहा हो तो हम सीधा सीधा ध्यान लिखते हैं। अगर ऐसा ना हो तो इधर देख लीजिए आप, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको लिखना है देन दैट ऑफ, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपको देन दैट का प्लूरल दोज ऑफ लिखना है। अब आप अपना नाउन देख लो क्या है, स्कूल्स यानी कि प्लूरल है ना, वर्ब भी प्लूरल लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, बेटर देन दोज ऑफ, बेटर देन दोज ऑफ ग्वालियर। उसी तरह से यहाँ पे नाउन दोनों सिंगुलर ले ली। अब जैसे मानकर चलो यहाँ अगर रोड होता, ये रोड होता, तो फिर ये यहाँ पर वॉज करना पड़ता फिर अपने को, है ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपको दैट का भी यूज़ करा सकूँ। वॉज नॉट लॉन्गर देन, अब इसमें क्या हो रहा है, द रोड ऑफ दिल्ली, दिल्ली की रोड जो थी वो उतनी लंबी नहीं थी जितनी इंदौर शहर। अब यहाँ इंदौर शहर की बात क्यों हो रही भाई, इंदौर की सड़क की बात हो रही है, इंदौर की रोड की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ दिल्ली की रोड तो इधर इंदौर की रोड। तो हमें करना होगा देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ। अब यहाँ पर हम दैट ऑफ क्यों लगा रहे हैं, देन दैट ऑफ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नाउन हमारा जो है सिंगुलर है और ये हमारा नाउन प्लूरल था, इसलिए हमने देन दोज ऑफ लिखा, देन दोज ऑफ लिखा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नोट करते चलिए। चलिए बेटा, हाँ प्रैक्टिस के लिए भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपका कहना सही है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रैक्टिस इट मीन्स यू आर लर्निंग नथिंग। विदाउट टेकिंग प्रैक्टिस नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम, सो इट इज़ गुड फॉर अस टू टेक प्रैक्टिस एवरी डे। हाँ, संडे को जो क्लास होती है वो प्रैक्टिस क्लास होती है ना, तो आप उसमें आ जाएं। आप जो भैया बैठे हैं आप उनसे डिस्कस कर लेना, वो आपको सारी बात बता देंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ मैं आपको, वो है जैसे मैंने लिखा, ही इज़ वाइजर देन मोहन। एक क्वेश्चन इसी में है, ही इज वाइजर देन, ही इज वाइजर देन रिच। चलिए विच वन इज करेक्ट, चलिए इसको करिए आप। नहीं आया। अब इसको ध्यान से समझ लेना बच्चों, इसमें क्या कहानी है। जैसे अच्छा ये बता दो बस मुझे, वाइज का, ये वाइज हो गया, कंपैरेटिव इसका क्या होता है, वाइजर, वाइजर होगा या मोर वाइज होगा, इतना बता दो। वाइज, वाइजर वाइजेस्ट होता है ना, वाइजेस्ट, वन सिलेबिक वर्ड है वाइज, ठीक है ना, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब इसको ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ही लिखा हुआ है और यहाँ पर राम लिखा हुआ, सॉरी मोहन लिखा हुआ है, दो वर्ड है यानी कि दो सब्जेक्ट हैं ये। जब हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे तो बच्चों हमारा ये सीडी ये वाला आता है कंपैरेटिव डिग्री जो कि आया हुआ है, यानी कि ही इज़ वाइजर, वाइज यानी इंटेलिजेंट, वह ज़्यादा बुद्धिमान है मोहन से, वह ज़्यादा बुद्धिमान है मोहन से। ये कोई लड़का है, इस वाइजर ज़्यादा बुद्धिमान है
मोहन से, यहाँ पर ये कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, इस देन का मतलब होता है से या की अपेक्षा, वह मोहन की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, और उसी तरह से सुपरलेटिव में ले लेते हैं सबसे, तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे उस विषय में। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम इस ही की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपैरेटिव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, दो के लिए। तो यहाँ ही और मोहन दो हो गए, तो सीधा सीधा ही हमारा कंपैरेटिव डिग्री आ गया, बिल्कुल सही है। और हमने दोनों के बीच में देन भी लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री भी यूज़ कर रही, दैट्स ओके। तो ये हमारा सही है। अब यहाँ पर हम ही का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। अब ये वाइज वर्ड में यानी कि ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव, दोनों ही एडजेक्टिव में किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, ही के लिए ही तो यूज़ हो रहे हैं, है ना। दोनों ही एडजेक्टिव एक ही पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं ना। तो इसको आप समझ लें, जब एक ही पर्सन के लिए दो क्वालिटी यूज़ की जाए, एक ही पर्सन की, इसको ऐसे समझ लें, अगर वन पर्सन है कोई, एक ही पर्सन की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसकी ऐसे लिख लें, क्वालिटी नंबर 1 और क्वालिटी नंबर 2, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर हम मोर प्लस पीडी का यूज करते हैं, सीडी का नहीं करते। नहीं आया समझ में फिर से समझ लो, 1% लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी, ये क्वालिटी नंबर 1 हो गई, ये क्वालिटी नंबर 2, शॉर्ट में लिख दिया था यार, ये क्वालिटी नंबर 1, ये क्वालिटी नंबर 2, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की कंपैरिजन लिखा हुआ है, दो क्वालिटी की कंपैरिजन किया जाएगा, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाएगी, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री ना लिखते हुए वहाँ पर हम मोर प्लस पीडी का यूज़ करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ही इज़ वाइजर दैन रिच, तो ये क्या सी डी है, सी डी ना लिखते हुए, ये सी डी है ना, सी डी ना लिखते हुए तो हम ये करेंगे, इसका वाइजर में से आर हटाकर इधर करेंगे मोर। ही इज़ मोर वाइज दैन रिच, यानी कि वह बुद्धिमान ज़्यादा है अमीर होने की अपेक्षा। यानी कि वो उतना अमीर तो खैर नहीं है, वो अमीर भी है और बुद्धिमान भी है, लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा है अमीर की अपेक्षा। समझ में आ रही है। यानी कि ये जो व्यक्ति है वही वाइज है यानी बुद्धिमान है, और वही व्यक्ति रिच है। इसकी दो क्वालिटी हो गई, इनके बीच में, इन दोनों क्वालिटी के बीच में अब हम तुलना कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री ना करते हुए मोर प्लस पीडी को लिखना है। तो ये मोर प्लस पीडी, ये इसमें से ई आर हटा दो आप, वाइज हो गया। आगे समझ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ही इज मोर वाइज दैन रिच। एक और एक क्वेश्चन बता दो जरा मुझे ये वाला करके, यू आर क्लेवर देन आई, ठीक है। और एक है यू आर मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। अब इसको करके बता दो मुझे, है ना। इसमें क्लेवरर है ये, ठीक है। यू आर क्लेवरर देन आई, और ये है यू आर मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। कौन सा सही है, कौन सा गलत है इसमें? वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो यू और आई दो पर्सन है, तो ये क्लेवरर यूज़ हो गई, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर ली हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, यहाँ पर क्लेवर कौन है, यू, इंटेलिजेंट कौन है, यू, यानी कि ये दोनों एडजेक्टिव जो हैं, दोनों गुण किसके हैं, इस यू के हैं। तो ये वाला फॉर्मेट हो गया। तो उस कंडीशन में हम मोर प्लस पीडी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लेवरर यूज़ किया, यहाँ पर हमने मोर क्लेवर यूज़ किया, ना कि क्लेवरर। समझ गए आप, एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नोट करते चलें। नहीं आ रहा, चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। कोई बात नहीं, नहीं ऐसा हो जाता है
कि किसी किसी स्टूडेंट को एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आती है ना। अरे यार ये तो खैर आपने लिख ही लिया होगा, है ना। चलो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा आई एम हैप्पियर देन रिच। इसको करो आप, आई एम हैप्पियर देन रिच। अब इसमें इतना बताओ मुझे कि कितने व्यक्ति दिख रहे हैं आपको। एक व्यक्ति, वेरी गुड, सीधा सीधा एक व्यक्ति दिख रहा है। और इसमें एडजेक्टिव कितने हैं, यानी कि इस आई के दो गुण दिए हुए हैं, कौन कौन सा, एक हैप्पी और एक रिच। यानी एक ही पर्सन की दो क्वालिटी दी होती हैं, तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ ना करते हुए मोर प्लस पीडी यानी हैप्पियर का पॉजिटिव डिग्री हैप्पी यूज़ करेंगे। मोर हैप्पी देन रिच। आई एम मोर हैप्पी देन रिच, मतलब मैं खुश ज़्यादा हूँ अमीर की अपेक्षा। मैं अमीर उतना नहीं हूँ जितना मैं खुश हूँ। समझ में आ गई बात? बस छोटी सी बात है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, सुपरलेटिव में भी हो सकती हैं, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी आपका, देखो ध्यान से समझो कि ये एक ही व्यक्ति की दो एडजेक्टिव हैं, है ना, तो कंपैरेटिव में हो गए। अब इसको देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आए, मैं आपको बता देता हूँ, चलो वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर इज the best and richest and richer player in the world। अब इसको करके बताओ मुझे। जैसे क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट एंड रिचर प्लेयर इन द वर्ल्ड। अब ध्यान से देखो, ये द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, सचिन के लिए, ठीक है। एक रिचर, एक एडजेक्टिव ये हो गया, ये वर्ड भी हमारा सचिन के लिए यूज हो रहा है, यानी एक ही व्यक्ति के दो। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ इनके एडजेक्टिव का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। कहने का मतलब है, जब एक ही व्यक्ति के दो गुण बताए जाए ना, तो वो सेम डिग्री में होने चाहिए। अब ये ध्यान से देखो, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई है, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो रही है, ये कंपैरेटिव हो रही है ना, अलग अलग डिग्री हो गई है। अब आती है बात यहाँ पर कि सर हम इसको कंपैरेटिव करें या इसको सुपरलेटिव करें। इतना तो समझ में आया ना कि जब हम एक ही व्यक्ति के कोई दो गुण बताएंगे तो वो दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए। अब सेम डिग्री से मतलब क्या है, या तो वो दोनों पॉजिटिव कंपैरेटिव में हो या फिर वो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में हो। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और एक कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है, ठीक है। अब आती है बात कि सर हम इसको कंपैरेटिव में करें या इसको सुपरलेटिव में करें, तो कोई बताएगा इसका आंसर? हाँ वेरी गुड। अब इसको हम रिचर है, रिचर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हम, मैंने आपको अभी बताया था, पीछे देन लेती है, तो देन इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर सचिन का कंपैरिजन वर्ल्ड के सभी प्लेयर से कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि मोर देन 2 हो गया वो, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसे भी हम सुपरलेटिव में करेंगे, तो ये हो जाएगा रिचर की जगह रिचेस्ट। रिचेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, रिचेस्ट लिखा हुआ है, EST लगा लेना आज रिच में, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या आप लोग मुझे बताओगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा लगता है। अब चूंकि हमने इसको कंपैरेटिव से हटाकर सुपरलेटिव डिग्री बना लिया, अब चूंकि सुपरलेटिव डिग्री बन गई, ये रिचेस्ट हो गया, तो क्या इसके आगे आर्टिकल आएगा द? नहीं मालूम,
इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझ लें। ये दोनों एडजेक्टिव है वो दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। जब कोई दो एडजेक्टिव या दो नाउन किसी एक ही पर्सन के लिए यूज होंगे तो उसके आर्टिकल केवल पहले वाले के आगे आएगा, ठीक है ना। द बेस्ट एंड रिचेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। एक और देखो, धोनी was the cleverest and very talented captain in the world. अब इसको करें आप। धोनी was the cleverest and वेरी टैलेंटेड कैप्टन इन द वर्ल्ड, इसको करें। वेरी गुड। अब इसमें पहले तो ये देखिए कितने पर्सन दिया है, एक ही पर्सन दिया हुआ है धोनी, ठीक है। अब एडजेक्टिव देखें, एडजेक्टिव एक हमारा ये रहा, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में है, ठीक है। अब ये टैलेंटेड, ये एक, ये भी याद रखिए एडजेक्टिव है ना, ये भी एडजेक्टिव है। ये डिग्री क्या है, एडजेक्टिव ही तो होती है ना। चलो सुपरलेटिव डिग्री कह लें आपको, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री टैलेंटेड मोर सिलेबिक वर्ड है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, टैलेंटेडेस्ट तो कर नहीं सकते, है ना, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, टैलेंटेड है तो इसके पहले हमें मोस्ट टैलेंटेड लगाना है और इस वेरी का वर्ड जाएगा। एंड मोस्ट टैलेंटेड कैप्टन इन द वर्ल्ड, और आर्टिकल द की कहानी वही जो ऊपर, इसमें भी द नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों वर्ड टैलेंटेड और क्लेवरेस्ट दोनों ही वर्ड एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं। तो केवल आर्टिकल जो आएगा पहले वाली सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगा, दूसरे वाली सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई मोस्ट लगने से, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है ना। तो दूसरी वाली सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है, पहले वाली के आगे आएगा, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव जो हुए हैं हमारे एक ही पर्सन के लिए यूज हुए हैं। अरे आर्टिकल वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है, वही है, आप देख लें, नोट कर लें अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, है ना। जैसे मैंने लिखा ये MPSI का क्वेश्चन है, 2016 में आया था, है ना, सरल से ही है, कुछ इस तरह का था। यू आर more taller than Shyam. Yeah, you are more taller than Shyam. चलिए इस तरह से क्वेश्चन था, ये एरर फाइंडिंग वाला था। चलिए बता दें इसको आ रहा हो। अब ध्यान से देखिए, ये पर्सन कितने हैं, यू और श्याम, दो पर्सन है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया मोर सिलेबिक को बताने वाला एडजेक्टिव, और ये ऑलरेडी पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री दी है, यानी कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक साथ कभी भी ना तो कंपैरेटिव डिग्री आएंगी और ना ही दोनों कभी एक साथ सुपरलेटिव डिग्री आएंगी, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए, क्योंकि इसका एक्चुअल कंपैरेटिव डिग्री का एक्चुअल फॉर्म टॉलर होता है, ना कि मोर टॉल, ठीक है। ये मोर टॉल किस कंडीशन में होता है, मोर टॉल भी हो जाता है, वो किस कंडीशन में होता है, जब इस एक ही व्यक्ति के दो गुणों की कंपैरिजन होती है। अभी तो दो, श्याम दूसरा व्यक्ति है, उसका है ना, श्याम कोई इस व्यक्ति का गुण थोड़ी ना। जब इसी व्यक्ति के दो गुण बताए जाते हैं, जैसे एक टॉल है देन इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट लिखा होता है ना, एक कावर्ड वगैरह XYZ कोई भी एडजेक्टिव लिखा होता, वो एडजेक्टिव इसके लिए यूज़ होता। तो ये दोनों एडजेक्टिव इसके लिए यूज़ होते, तो फिर ये मोर हमारा सही हो जाता। अभी तो क्या हो रहा है, यू की और श्याम की सीधी सीधी कंपैरिजन हो रही है, तो
कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। हाँ, मैंने कोशिश तो की थी कि ये डिग्री वाला चैप्टर आज ख़त्म करा पाऊँ, लेकिन वो शायद नहीं हो पा रहा। अब इसका कोशिश करूँगा मैं कि डिग्री का जो नेक्स्ट एक वीडियो और बनाऊँ और उसमें अच्छे से पूरा डिटेल्स में बता पाऊँ। और जो भी स्टूडेंट्स के कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।